डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी ट्यूटोरियल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बीपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सीरीज चला रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग 66 बीपीएससी के मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 बी, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकें और ऑप्टिमम टाइम में उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉल्व करना था d4y बाई डी एक्स फोर प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन को, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका दो पाथ होता है, सी एफ प्लस पी आई। उसी को जनरल सॉल्यूशन के रूप में हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ या पीआई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, चूंकि ये ऑर्डर 4 का है, तो हम लोग इसको डी के फॉर्म में d4, ये ऑर्डर 2 का है, डी स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन को, चूंकि ये d4 के टर्म में है, इसको सॉल्व करना है। तो d4 के टर्म में तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में इसको, अगर डी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलता है d इक्वल टू 1/2 माइनस प्लस माइनस √3i एंड 1 प्लस माइनस √3i/2। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एक इमेजिनरी, इसको सॉल्व करने पे एक इमेजिनरी सोल्यूशन आया है। तो इमेजिनरी सोल्यूशन का सीएफ हम लोग कैसे देते हैं? इमेजिनरी का सोल्यूशन का सीएफ देने के लिए ई टू द पावर, जो एक्स रियल पार्ट आया, ई टू द पावर -1/2, तो ई टू द पावर माइनस x2। और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कॉस और साइन फॉर्म में रखते हैं। तो c1 cos √3/2x प्लस t2 sin √3/2x। सिमिलरली इस टाइप को भी कर सकते हैं। इसका रियल पार्ट 1/2 है, तो इस बार x/2, और इसका इमेजिनरी पार्ट कॉस ऑफ साइन में जाएगा, तो c3, चूंकि c1 c2 यूज कर चुके हैं, तो यहाँ c3 √3/2x, c4 √3/2x। अब तो हम लोग का सीएफ निकल गया। अब पीआई निकालना है, तो पीआई निकालने के लिए दो पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। एक्स स्क्वायर के लिए एक बार पीआई निकालना होगा, एक बार ये बी तो ए तो पावर माइनस एक्स साइन 2x के लिए निकालना होगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर के लिए निकालते हैं। तो ए तो बाहर निकल जाएगा 1 बाई, अब पीआई तो निकालने के लिए 1 बाई डी टू द पावर 4 डी स्क्वायर। क्योंकि ये पार्ट को अगर हम ऊपर कर दें तो आसानी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसको ऊपर करने के लिए, ये नीचे में है तो इसको पावर -1 होगा, ठीक है। 1 प्लस, अब ऐसे भी इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इस फॉर्म में तोड़ने का फायदा होगा कि हम लोग इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कर सकते हैं, चूंकि सिंपल सा है, -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर माइनस डी4। अब एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर को जब दो एक्स स्क्वायर से करेंगे, मतलब दो एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आएगा। और इस डी3 का, लेकिन डी4 का तो चूंकि आगे का टर्म जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, तो जीरो होते जाएगा, तो इसलिए आगे का कोई फायदा नहीं। तो यहीं तक करते हैं। अब हम लोग पी आई करस्पॉन्डिंग टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x का निकालेंगे। तो बी को बाहर निकाल दिए, डी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x। तो बी ई टू द पावर, अब ई टू द पावर माइनस एक्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चूंकि ये -1 टर्म है, तो डी में -1 घटा देंगे। डी में -1 घटा देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो माइनस घटा दिए, तो ये, अब इसको सॉल्व करने के बाद ये यहाँ तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। d4 ये साइन 2x है। अब हम लोग जानते हैं साइन साइन के टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं। साइन के टर्म में जो कॉफिशिएंट होता है, डी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, इसके कॉफिशिएंट के स्क्वायर का नेगेटिव होता है। तो डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर यानी 4।
तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सारे को हम लोग डी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सके, ताकि हम लोग डी स्क्वायर का वैल्यू -4 पुट कर सके। तो ये कन्वर्ट कर दिए। तो कन्वर्ट करने के बाद फाइनली हमारा जो टर्म आया 10d -9, क्योंकि अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हम लोग, तो हम लोग कॉन्फिडेंट डिपेंडेंट लगा के नीचे डी स्क्वायर का टर्म ले आते हैं। डी स्क्वायर का टर्म लाके हमको डी स्क्वायर के बदले -4 पुट कर सकते हैं, पुट कर दिए। अब 10d प्लस 9 ही ऊपर बचा है, तो 10d को जब साइन 2x के पास जाएगा तो 10 से डी से साइन 2x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, तो टोटल हो जाएगा 20 cos 2x, और 9 तो सिंपल साइन 2x से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमने ये मिला CF के लिए, दूसरा मिला ये दो दो तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, दोनों को ऐड करके हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही BPSC प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, तो हम लोग क्या साइट विजिट कर सकते हैं, www.bpsctutorial.com फॉर मोर सॉल्यूशन, और फॉर मोर करंट अफेयर अदर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन प्रीलिम्स सीरीज, वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग।